हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन की और हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे बाय प्लेन मिरर। ठीक है ना। हमने रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज ये सारे देख लिए थे। आज हम देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है ना। कुछ ऐसा देखो, लेट अस सपोज मेरे पास में एक प्लेन मिरर है ये। ठीक है ना। और मान लीजिए दूसरा प्लेन मिरर है ये, और मैं आपको कह देता हूं कि मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है वो यहां रख दिया हो, और मैंने आपसे पूछ लिया कि अगर ये मान लो मिरर मेरा M1 हो गया, पहला प्लेन मिरर M1, दूसरा मिरर M2, दोनों के बीच का कोई एंगल मान लीजिए मैंने कह दिया आपका थीटा है। ठीक है ना। ऐसा करते हैं, थीटा को मान लीजिए मैंने कह दिया दोनों का कोई एंगल है थीटा। ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी अगर मैंने इन दोनों के बीच में यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास में जब ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रखते हैं तो दो केसेस अराइज होते हैं। मैं आपके लिए केसेस एक बार बता देता हूँ क्या क्या होंगे, फिर हम बाकी देखें। देखो, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं मिरर, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ से मैंने देख लिया ये लाइन मेरी, ये है मेरा अब मान करके चलिए ऑब्जेक्ट ओ। अब ये जो बाइसेक्टर है यहाँ पर, ये θ1 एंगल मान लो इसको काट रहा है, ये θ2 मान लो। अब कंडीशन क्या हो सकती है? हो सकता है आपका θ1 बराबर हो θ2 के, या हो सकता है आपका θ1 बराबर ना हो θ2 के। तो अगर θ1 बराबर है θ2 के तो हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। ठीक है ना। और अगर θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2 तो हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, बाई सेक्टर पे नहीं रखा हुआ एंगल, बाई सेक्टर पे नहीं। ठीक है ना। तो अब चलो जरा देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमें नंबर ऑफ इमेजेस निकालने हैं। तो चलिए जरा देखते हैं अब नंबर ऑफ इमेजेस क्या हों। देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ इमेजेस का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए, जो नंबर ऑफ इमेजेस आपकी बनेंगी वो हमेशा होंगी 360 डिग्री एंगल डिवाइडेड बाई थीटा। और ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दीज टू मिरर्स। ठीक है ना। मैं कह दूँ ये दोनों मिरर मेरे 90 डिग्री पर हैं, तो थीटा क्या आ गया मेरा? 90 डिग्री। ये नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। अब देखो, ये जैसे ये नंबर ऑफ इमेजेस आती हैं हमारे पास में कुछ एक केस अराइज होते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि मान लो ये 90 डिग्री पर ही, यही ले लेते हैं। तो n मेरे पास में क्या आ जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 90 डिग्री कम्स आउट टू बी 4 आ गया। 4 मेरे पास में इवन नंबर है, इस बार इवन आ गया मान लो मेरे पास में। कोई ना कोई मेरे पास में ऐसा केस भी हो सकता है एंगल्स का जिसमें कि मेरे पास में मान लीजिए आंसर क्या आ जाए? ओड आ जाए। ठीक है ना। तो इवन भी हो सकता है और आंसर मेरे पास में क्या हो सकता है? ओड भी हो सकता है। ठीक है ना। तीसरा जो केस है मेरे पास में क्या हो सकता है? तीसरा केस, आंसर मेरे पास में डेसिमल में भी आ सकता है, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है इवन ओड हो तो क्या हो। तो हम इन तीनों केसेस को चलिए ज़रा एक बार देखते हैं। अब देखो, मान लो ये दोनों मिरर किसी एंगल थीटा पे हैं। अगर मेरी नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएं 360 डिग्री बाई थीटा, ठीक है, और ये नंबर ऑफ इमेजेस अगर मेरी इवन आ जाएं, ये फाइनल नंबर ऑफ इमेज नहीं है मेरी, मैं कोई इसको मान लेता हूँ ये x है कोई एक बार, कि x की मेरी कोई वैल्यू है 360 डिग्री बाई थीटा और ये इवन आ गई, तो जो मेरी फाइनल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो क्या बनेंगी? 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1, एक घटा देंगे। फॉर एग्जांपल, दोनों 90 डिग्री पर थे तो ये आ गया 4, तो मेरी फाइनल नंबर ऑफ इमेजेस क्या बन जाएंगी? 4 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 3। ठीक है ना। 3 इमेज बने 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। अगर कब? जब 360 डिग्री बाई थीटा क्या आ जाए? इवन आ जाए। तो जब कभी भी मिरर इस तरह से इंक्लाइन होते हैं तो काफ़ी सारी नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। तो उनमें से जैसे 90 डिग्री था तो हमें पता लग गया कि 3 आपकी बनेंगी इमेजेस। ठीक है ना। अब देखो, ये जो कंडीशन है इवन वाली, ये इवन वाली कंडीशन, ये हमेशा ही ट्रू होल्ड करेगी। इट इज़ ऑलवेज होल्ड्स ट्रू वेदर θ1 इज इक्वल्स टू θ2 और
थीटा वन इज़ नॉट इक्वल्स टू थीटा टू। मतलब चाहे आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो चाहे एसिमेट्रिकली रखा हो, अगर आपके पास में 360 डिग्री बाई थीटा इवन आ गया तो फाइनल नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए आपको हमेशा उसमें से एक क्या करना पड़ेगा, घटाना ही घटाना पड़ेगा। कोई मैटर नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। ये तो होगी एक बात। अब चलिए ज़रा दूसरी बात और देखते हैं। अब अगली बात होगी केस 2 का, कह देता हूँ मैं इसको एक बार। ये मेरा केस 1 था। अब केस 2 क्या कहता है, अगर x बराबर है 360 डिग्री बाई थीटा और ये मेरे पास में क्या आ जाए, ओड आ जाए। अब क्या होगा, अब जैसे ये वैल्यू आपके पास में ओड आएगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉडी आपकी सिमेट्रिकली रखी हुई है या बॉडी आपकी एसिमेट्रिकली रखी हुई है। बॉडी रखी कैसे हुई है, ठीक है ना। यानी कि आपके पास थीटा वन बराबर थीटा टू है या थीटा वन इज नॉट इक्वल टू थीटा टू। अब यहाँ से दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट मैं बोल देता हूँ, अगर मेरा थीटा वन बराबर थीटा टू हो तो क्या हो। तो मैं फर्स्ट कह देता हूँ कि मेरा थीटा वन बराबर क्या आ गया, थीटा टू। अब अगर मेरा थीटा वन बराबर थीटा टू होगा तो मेरी जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो हो जाएंगी 360 डिग्री बाई थीटा माइनस वन, ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है। और दूसरा पार्ट क्या आ गया, अगर मेरा थीटा वन इक्वल टू नहीं है थीटा टू के, तो जो मेरी नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो क्या रहेंगी, 360 डिग्री बाई थीटा ही रहेंगी, ठीक है ना। तो अभी हम एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। देखिए, अगर मेरे पास दो मिरर हैं, किसी एंगल थीटा पे रखे हुए हैं और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट दो तरह से रखा जा सकता है, या तो सिमेट्रिकली यानी कि उनके एंगल बाइसेक्टर पे, या एसिमेट्रिकली। अब क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस हमें निकालनी है तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाना 360 डिग्री बाई थीटा। अब जैसे ही हम 360 डिग्री बाई थीटा फॉर्मूला लगाएंगे तो जो नंबर है मेरे पास में आंसर जो, वो इवन भी हो सकता है, वो ओड भी हो सकता है और वो फ्रैक्शनल में भी आ सकता है। अब देखिए, अगर वो इवन आ जाए तो क्या होगा, अगर वो इवन आ गया तो हम उसमें से एक घटा देंगे, कंडीशन चाहे थीटा वन बराबर हो चाहे ना हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर वो ओड आ गया तो क्या होगा, ओड आ गया तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रख रखा है या एसिमेट्रिकल रखा। अगर सिमेट्रिकल रखा हुआ है तो हम उसमें से क्या कर देंगे, एक घटा देंगे, और अगर एसिमेट्रिकल रखा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब ज़रा लास्ट केस देखते हैं, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो क्या हो। चलो ज़रा देखते हैं। अब ये मेरे पास में मान लीजिए कोई थर्ड केस आ गया है। थर्ड केस क्या कहता है, इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई थीटा एंड दिस कम्स आउट टू बी फ्रैक्शनल। पॉइंटों में आ जाए, मान लो 4.2 आ गया, 4.5 आ गया, 4.6 आ गया, तो ध्यान रखना हमें राउंड ऑफ नहीं करना है। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी आपकी वो क्या होंगी, ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। जो इंटीग्रल पार्ट है, डेसिमल से पहले वाला पार्ट है, उसके बराबर होंगी, चाहे थीटा वन इक्वल है, चाहे थीटा वन थीटा टू के इक्वल है, चाहे नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा भी देता हूँ मैं। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मान लो मेरे पास में एक्स है 360 डिग्री बाई थीटा मान लीजिए, और मान लो थीटा की वैल्यू मैं ले लेता हूँ कोई 75, ओके 75 ले ली मैंने, मान लो 75 ली, तो ये मेरे पास में आ गया लेट अस सपोज 4.8। अब इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बन गया, 4, तो नंबर ऑफ इमेजेस मेरी 4 बनी। अब हम कई बार ये सोचते हैं 4 आ गया इवन, अरे इवन आ गया, चलो कंडीशन देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, इवन आएगा तो हम एक घटा देंगे। नहीं, अब ये कंडीशन ओबे नहीं होंगी। एन इज इक्वल्स टू अगर 4 आ गया तो चाहे थीटा वन इक्वल टू थीटा टू हो, चाहे थीटा वन नॉट इक्वल टू थीटा टू हो, आंसर यही रहेगा, ठीक है। एक क्विक रिवीजन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास में। मेरे पास में सबसे पहली बात है फॉर्मूला है, और मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर है 360 डिग्री बाई थीटा। अब इस फॉर्मूले के 3 केसेस अराइज होते हैं, या तो इवन आंसर हो सकता है, या ओड आंसर हो सकता है, या फ्रैक्शनल आंसर हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर मेरे पास में x की वैल्यू आ गई इवन, मैं इसकी टेबल से बना लेता हूँ यहाँ पर। अगर मेरे पास में इस x की वैल्यू इवन आ गई, तो इवन आ जाएगी तो मेरे पास में नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, x माइनस वन। कोई फ़र्क नहीं पड़ता थीटा वन इक्वल टू थीटा टू के है या थीटा वन नॉट इक्वल टू थीटा टू के,
नंबर ऑफ इमेजेस मेरी हमेशा क्या होंगी, x माइनस 1 होंगी। चलो जरा आप जरा सेकंड केस देखते हैं। अगर n मेरे पास में ओड आ जाता है, ओड आ जाता है तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं हमारे पास में। एक केस तो आता है कि अगर θ1 बराबर θ2 हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 1 घट जाएगा एक। और दूसरा केस यहाँ क्या बनेगा, अगर मेरे पास में θ1 नॉट इक्वल टू θ2 है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये n जो है मेरा x के ही बराबर होगा, एज इट इज़ मेरा आंसर आ जाएगा। अगर फ्रैक्शनल आ जाता है, अगर मेरे पास में x की वैल्यू आ जाती है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शनल अगर मेरे पास में आ जाता है तो जो मेरी नंबर ऑफ़ इमेजेस होंगी वो उसकी किसके बराबर होंगी, इंटीग्रल पार्ट के बराबर होंगी। कोई मैटर नहीं करता है, चाहे θ1 बराबर θ2 हो, चाहे θ1 नॉट इक्वल टू θ2 हो, जो इंटीग्रल पार्ट आ गया दैट इज़ माय नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ भी सकते हो। कई बार एग्जामिनर बोल देता है मेरे पास में ये दो मिरर्स हैं, यहाँ पर ऐसे रखे हुए हैं, दोनों के बीच का एंगल मैंने 60 डिग्री दे दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया इनके बीच में, बताओ इसकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। तो आप क्या कहेंगे, x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 काट दिया मैंने, 6 आ गया। अब आप देखेंगे और x 6 का मतलब क्या आ गया मेरे पास में, इवन आ गया। तो मुझे क्या करना है, एक घटाना है, तो मेरे पास में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी, 5। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।